मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक असल वाक़या सुनाता हूँ। आज से चंद साल कबल जब मैं स्ट्रगलिंग लाइन में था, कारोबार की समझ नहीं लग रही थी, बेरोज़गार था, तो मेरी एक हज़रत से मुलाकात हुई। मेरी ही तरह वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे थे जो कि परेशान हाल थे, कारोबार की वजह से, रिस्क की तंगी की वजह से तंग थे। एक शख्स ने शिकायत की कि हाथ बहुत तंग है, घर में रिस्क नहीं है, बच्चे घर में भूखे हैं, घर जाने का दिल नहीं करता, रातें मेरी अक्सर बाहर गुजरती हैं, मैं घर वालों को फेस नहीं कर सकता। वज़ीर फरमाने लगे कि आप कितने पैसे या कितना सरमाया से काम शुरू कर सकते हैं या आपकी जेब में क्या है। तो उन्होंने फरमाया मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो शख्स था वो कहने लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हज़रत ने अपनी जेब से 5,000 रुपया निकाल के उसको दिया और कहा कि तुम अपने शहर में, वो भी लाहौर का ही था, कोई ऐसा काम ढूंढो कि जो रोज़ की बुनियाद पे तुम्हें 400 रुपये 500 रुपये दीजिए, वो तुम इस काम से शुरू करो। हाँ, मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि अगर तुम फल या खाने के हवाले से कोई भी रेडी लगा सको या तुम ऐसा कोई काम कर सको जो कि खाने पीने के ऊपर मुतय्यन हो, तो वो तुम्हें इंशाअल्लाह बरकत देगा। और कोशिश ये करनी है कि जो तुम्हारी रोज़ की आमदन है, उस आमदन में से 5%, 10%, 1% जितना तुम्हारा दिल करे, तुम इंसानियत के खातिर, अल्लाह की खातिर, वो अल्लाह की राह में खर्च करके जाओ, तो अल्लाह ताला बरकत देगा। उस शख्स ने लाहौर आके इचरे के अंदर चना चाट बेचना शुरू की, बोरी में जो एक होता है उसमें। और पहले दिन जो उसकी प्रॉफिट हुई उसने उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किए। ये बाद में वाक़या मैंने सुना है उनके मुंह से, मेरा राब्ता अभी भी उनके साथ है। तो कभी टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से उन्होंने चैरिटी करना शुरू की। आहिस्ता 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 देखते 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 उन्होंने चना चाट के साथ फ्रूट चाट शुरू कर दी, फिर सैलड जो होती है वो शुरू कर दी, फिर साथ जो है उनको दुकान मिल गई छोटी सी, उसमें उसने कारोबार शुरू कर दिया। आज 3 सालों में उसके पास इचरे में मेन बाज़ार के अंदर दुकान है जहाँ पर वो रोज़ की बुनियाद पर अपना रेस्टोरेंट रन कर रहा है। उससे जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैं दोबारा गया 1.5-2 साल के बाद, और मुझे भी उन्होंने वही बताया और उनको भी वही बताया, हम दोनों ने उस पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही कामयाब हुए। तो उसका कहना यह था कि आज अल्लाह का शुक्र है कि जिनके आगे हम हाथ फैलाते थे, आज हम उनके घर में खैरात, सदका, ज़कात दे के आते हैं। तो ये गिव एंड गेट का जो कंसेप्ट है अल्लाह ताला के साथ, ये बहुत मजबूत करता है। कुरान के अंदर भी इसका हुक्म है। अब यहाँ पर लोग सदका, ज़कात, फितराना और दूसरी चीज़ों को कहते हैं कि अगर हम कर रहे हैं इट्स इनफ, ये काफ़ी है। ये ऐसे नहीं, ये सब जो ज़कात तो फ़र्ज़ है, ज़कात तो आपने देनी है अपने माल को पाक करने के लिए। इसके अलावा जो कंसेप्ट है हमारे पास वो ये है कि हम ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो काफ़ी है नहीं। इंसानियत की खातिर, अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ लाजमी अपने कारोबार में से, अपनी मुकम्मल रकम में से, अपनी मुकम्मल सेल में से, अपने मुकम्मल प्रॉफिट में से लाजमी निकालें। उसका फ़ायदा आपको दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मुझे देखें तो आज से 2 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 सालों में मेरे पास अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ मामला सेट करने का, अल्लाह ताला के मामला के साथ जो है वो जो लेन देन है, अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शामिल करने का बहुत फ़ायदा है। कुरान करीम में भी इरशाद है इसके बारे में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में कोशिश करें कि अपने कारोबार में अगर कोई बंदा इस तरह नहीं करता वो लाजमी देना शुरू करें। अल्लाह ताला आपको उसके बदले 70 नहीं तो 700 2 चीज़ें मेंशन है कुरान में, लाजमी था। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो
اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔